संसद का मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और आज 29 जुलाई हो चुकी है। हमें लगता है कि इस देश के तमाम युवा आज ये देख रहे हैं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए उन पर संसद में हमारे नेता, हमारी सरकार क्या कर रही है। हालांकि इस राजनीति के बीच पेपर लीक के खिलाफ जांच, सजा, जुर्माने को कड़ा बनाने वाला संशोधित जो बिल है वो ध्वनि मत से लोकसभा में पास हो गया और अब राज्यसभा में जाएगा। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में गड़बड़ी और चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। वो हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। देखिए। चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु का पैसा लूट लिया। इनकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, बीजेपी वाले चुरा न ले जाए। चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़। देखिए कैसे अखिलेश यादव के साथ साथ कई समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो यहाँ पर मौजूद हैं और राम का पैसा कहाँ गया, बीजेपी के खाते में, इस तरह की बातें कही जा रही है। साथ साथ एक दान पात्र भी लाया गया और उस दान पात्र का जो पैसा है वो नीचे जमीन पर भी गिराया गया है समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा। कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया और झारखंड के मुख्यमंत्री और सह शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा। यानी वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिसका हमने अभी जिक्र किया था। तुम्हारे में ये, हमारे में वो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत, हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं। आज ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अगुवाई में कांग्रेस के सभी सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और यह आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के 4.5 सालों में 6 बड़े पेपर लीक हो चुके हैं और इन पेपर लीक्स के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस कब तक इस्तीफा देंगे। देखिए। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंजाब सरकार हाय 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 हाय। हरजोत बैस को इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। आप सरकार हाय 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 हाय। भगवंत मान माफी मंगो, माफी मंगो, माफी मंगो। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 4 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं और रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है और भगवंत मान कह रहा है चीटिंग का केस है। अगर चीटिंग का केस था तो आपने क्या किया अब तक? क्या सजा दी उन गुनहगारों को? चाहे चीटिंग का केस था, आपकी बात ही अगर मान लें, लेकिन पूरा देश आज उसको लेकर एकजुट है। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में शोर शराबा, नारेबाजी, स्थगन की तस्वीरें सामने आई। संसद भवन पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर की गई अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुए दो टूक कहा कि उन्होंने जो कहा वो सच था। ये वही टिप्पणी है जिसमें कांग्रेस शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी पर बिल्किस बानो रेप मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई के समर्थन का आरोप लगा रही। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं।
और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। आज संसद में राहुल गांधी के भाषण पर भी विवाद हुआ। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि पूरे सिस्टम शिक्षा मंत्रालय पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का मुद्दा उठाया। गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर सवाल उठाए, सुनिए। मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक में बोले, मैं हाउस में ऑर्डर रखूंगा क्या? You are not allowing that. Let me speak. The moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. और शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। He is the home minister, sir. सर ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। आज शाम को लगभग 6 बजे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ये फिर से पैलेट गन का मुद्दा उठाया, गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठाए हैं, सुनिए। बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना।